बड़ा कष्टदायक है। विजुअल देख के डर लगता है। मेरा इतना ही आग्रह रहेगा कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में जितनी शांति रहे, भाईचारा रहे, उतना ही भारत के लिए भी अच्छा है, उन देशों के लिए भी अच्छा है। और नेपाल से हमारे केवल रिश्ते दोस्ताना ही नहीं, एक परिवार का हिस्सा है। बहू बेटी, रोटी और बेटी का ये संबंध जो भारत और नेपाल का है वो किससे छिपा नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं आगजनी हिंसा ना हो, सामान्य हालात हो। इतना ही हमारा निवेदन है। আমার রিকোয়েস্ট থাকবে শিলিগুড়ি, কালিম্পং, আমাদের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বর্ডার আছে, সবাইকে পিস মেনটেন করতে এবং যাতে কেউ কোনো প্রবলেমে জড়িয়ে না পড়ে। যেহেতু এটা আমাদের ব্যাপার নয়, কিন্তু নেপালকেও আমরা ভালোবাসি, সুতরাং তারা তাদেরটা ঠিক করুক। আমাদের তো এ ব্যাপারে ইন্টারফেয়ার করা উচিত নয়, কিন্তু আমরা মনে করি প্রতিবেশী ভালো থাকলে, পাড়াপড়শি ভালো থাকলে আমরা সবাই ভালো থাকি। শান্তি থাক, সবাই ভালো থাক, এইটুকুই আমার বলার, আর কিছু নয়। আমাদের কাছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কোনো খবর এখনো পর্যন্ত কিছু ভাষণ করেনি। That is obvious that government of India's decision is correct decision, because why the people will face the trouble, no? If the peace, unless peace is restored, how do our people will face the situation? It is not our matter. देखिए, मैं तो इसको इस तरह से देखता हूं कि नेपाल के हालात बिगड़े नहीं है, सुधरे हैं। अगर एक देश का युवा मिल के भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ आंदोलन करता है और भ्रष्टाचारी सरकार का तख्ता पलट करता है तो बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि उस देश का युवा जागृत है, उस देश का युवा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। तो मैं तो इसको एक अच्छा और शुभ संकेत की तरह देखूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो कानून स्थिति है, क्योंकि पड़ोसी भारत की लंबी सीमा लगती है नेपाल के साथ, तो कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल भारत को मदद करनी चाहिए। भारत को पड़ोसी देशों के अंदर शांति बहाल करने के अंदर मदद करनी चाहिए, मगर अगर भ्रष्टाचारी सरकार है तो ऐसी सरकारों का तख्ता पलट होना चाहिए। ये अच्छी बात तो नहीं है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और हमारा नेपाल के साथ एक ऐतिहासिक संबंध रहा है। हर तरह से हम देखें तो नेपाल हमसे बहुत नज़दीक है, और वहाँ जब राजनीतिक अस्थिरता होती है या किसी भी पड़ोसी देश में होता है तो उसका असर हमारे देश पर भी पड़ सकता है। तो इतना ही है कि इससे सभी जो राष्ट्र के प्रमुख हैं उनको इससे सीख लेने की आवश्यकता है कि कभी भी ये जो लोग लोकतंत्र में ये मान लेते हैं कि गारंटी जो मान लेते हैं, एक तरह से ये उम्मीद करते हैं कि कोई उनके खिलाफ़ बोलेगा नहीं, कोई उनके खिलाफ़ लिखेगा नहीं, इस तरह की जो एटीट्यूड होता है उसका भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो सोशल मीडिया को लेकर नेपाल सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाया गया, हमको लगता है कि लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। मीडिया पर किसी तरह का भी अंकुश अगर लगता है, दबाव पड़ता है, तो वो हमारे लोकतांत्रिक के व्यवस्था में एक तरह से उसको रोकने की कोशिश होती है। अभी कल नेपाल में उत्पन्न हुई सिचुएशन के मद्देनज़र जनपद बलरामपुर की पुलिस पूरी तरह से सतर्क है, और जनपद बलरामपुर की सीमा नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करती है, और कुल 85 किलोमीटर के आसपास का बॉर्डर है, जिसमें जनपद बलरामपुर पुलिस के 5 थाने लगते हैं, और सभी क्षेत्र में पुलिस एसएसबी के साथ मिलकर सतर्क दृष्टि बनाए हुए है। हम लोगों ने एसएसबी के प्रत्येक चौकियों पे एक्स्ट्रा पुलिस बल और पीएसी बल के जवान लगाए हैं, और वो लोग लगातार पैदल गश्त वहाँ कर रहे हैं और उस रीजन में सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं। ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है, और इसके साथ साथ जो ग्राम सुरक्षा समिति प्रत्येक बॉर्डर गांव में बनी हुई है, पुलिस के द्वारा बनाई गई है, उनके माध्यम से भी सतर्क दृष्टि पुलिस बना के रखी हुई है, और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। For India, of course, this is a matter of deep concern, because all around us we see that the governments are being, going out in a flurry of violence, so to say,
First we had Bangladesh. We'd seen similar things happening in Sri Lanka also, and then even before that in Pakistan, Imran Khan had also sort of alleged claim that America was behind whatever had happened there. So I think it's a matter of great worry, and our people should take lessons from it and strengthen their own unity and solidarity. Yeah, no, I think India had been reaching out to all the countries in our neighborhood first policy, and also our Act East policy. But then it all doesn't depend only on India. As they say, it needs two to tango. You have to you need two hands to clap. So there has to be an equal desire on the other, as far as the other countries are concerned. We've seen that happening in Sri Lanka, notwithstanding the fact that AKD, President Desanayake, the way he came, and JVP, the party, they were vehemently opposed to India, but then they have come back and we are having good relations. Even as far as Maldives is concerned, the India Out campaign, even if you look at, I go slightly further than that in Afghanistan, and the Taliban came to power in 2021, but now our relations are on a functional level. We have not recognized the Taliban administration, but at a functional level, our relations are improving, are stabilizing, and there are news reports that even Mr. Muttaqi, the acting foreign minister of Afghanistan, also might come to India. So the fact is that India has been proactive in this approach. India has also been proactive as far as Nepal is concerned. Because if you remember in 2014, when Prime Minister Modi went to Nepal in August of 2014, that was the first bilateral visit of an Indian Prime Minister after a gap of 17 years. And after that, he has, tried to cultivate all the neighboring countries. Nepal, he has been there, I think, 4 or 5 times, notwithstanding the interregnum that was created by the COVID-19 pandemic. So I think as far as the current situation is concerned, we'll really have to wait and see as to how it develops, because, it has been mentioned that these are all spontaneous, organic protests that have been taking place. There is no political party which has or any other organization or institution which can come and which can take charge. So we'll really have to wait and see. There was one organization that had asked for the protest yesterday, but I don't know whether it is really politically so very active and so very stable. But we'll really have to wait and see. But I think for the time being, as far as our borders are concerned, with Nepal we have a free border. People can come in and go out. So that has to be manned to see that, there are no problematic people who are coming in. It has also been reported that there might have been, some infiltrators in these protests, some provocateurs in these protests. So I think we'll have to keep a very close eye on whatever is happening in Nepal.